ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज नाइदर एन अर्ज फॉर अचीवमेंट नॉर ए सर्च फॉर पावर. इट इज़ द विजडम टू सी द फ्यूटिलिटी ऑफ अचीवमेंट एंड पावर. अर्थात ध्यान न तो कुछ पाने की उत्तेजना है, न शक्ति की तलाश है. ये एक प्रज्ञा है इस शक्ति और पाने की जो चाह है उसकी व्यर्थता को देख लेने की. शक्ति की चाह, स्पेशल पावर्स का होना, अक्सर जो ध्यान में व्यक्ति जाता है वो उन्हीं की तलाश में रहता है. और इसी से तुम देखोगे कि जो बुद्ध हैं, जो गुरु हैं, उनके साथ इन शक्तियों को और स्पेशल पावर्स को जोड़ दिया गया है कहानियों के रूप में. व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि जो बुद्ध है, जो गुरु है, वो साधारण हो सकता है. बस उसके अंदर कुछ रूपांतरण घटा है अलग किस्म का, लेकिन वो है साधारण. अभी साधारणता को एक्सेप्ट नहीं कर पाता मन, तो वो स्पेशल पावर्स, शक्तियाँ, इनकी बात करता है. और उसी में आती सिद्धियों की बात. पतंजलि योग सूत्र जैसी जो पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण, उनमें भी सिद्धियों की बात आती है. उनको समझाने के ढंग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको हम अक्षर से वैसे ही मान के चलेंगे कि वही शक्तियाँ हैं, तो ये गलत रास्ते पर निकल जाना होगा और वो ध्यान नहीं होगा. ध्यान तो जीवन की सहजता में जीना है. शक्तियों को अलग से थोड़ा ही पाना है, सिद्धियों को भी कहीं अलग से नहीं लाना है. जीवन के अर्थ का खिल जाना वही सिद्धि है. और कुछ पाने की उत्तेजना, चाहे वो पाना संसार का हो, चाहे वो पाना ध्यान का हो, अध्यात्म का हो, उसकी एक उत्तेजना अगर है, अर्ज है, एक्साइटमेंट है, तो वो बहुत बड़ी बाधा बनेगा और साधक की जो खिलावट हो सकती है उसमें अनेक तरह से रुकावट डालेगा. इसीलिए सूत्र कहता है कि ध्यान वो प्रज्ञा है, वो विजडम है जो इस शक्ति की चाह और कुछ पाने की उत्तेजना, इसकी व्यर्थता को देख लेती है, क्षमता देती है. वो प्रज्ञा व्यक्ति को क्षमता देती है कि वो देख ले कि व्यर्थता है, कोई आवश्यकता नहीं है. क्योंकि शक्ति एक अलग किस्म की अवधारणा है, एक डिफरेंट कंसेप्ट है. हम किसको शक्ति कहेंगे? कोई किसी को प्रभावित करना चाहता है तभी वो शक्ति की तलाश करता है. पाने की उत्तेजना भी तभी होती है जब दूसरों को प्रभावित करने का कोई न कोई भाव व्यक्ति के भीतर पड़ चुका होता है. अन्यथा तो उपयोगिता है, सहूलियत है, उसमें क्या समस्या है? अब मान लीजिए व्यक्ति को कहीं जाना है तो उसको जाने के लिए वाहन चाहिए. वाहन कैसा भी हो सकता है, कंफर्टेबल हो इतना माना जा सकता है, आरामदेह हो इतना माना जा सकता है. लेकिन जो लोगों के भीतर महंगी गाड़ी, बड़ी गाड़ी खरीदने की उत्तेजना होती, वो अपने लिए कम, दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा. अपना घर बड़े से बड़ा बनाएं, अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा. अपने लिए तो हमको रहने के लिए कितना चाहिए, अगर हम देखें तो हम हैरान रह जाएंगे, बहुत कम में काम चलता है. वही शक्ति की बात है. तुम शक्तिशाली हो या शक्तिहीन हो, इसका तुम्हें क्या करना है? जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा रखोगे, शक्ति के पीछे भागना पड़ेगा. यूं देखें तो पेड़ पर उगी हुई एक छोटी सी पत्ती भी अपनी पूरी शक्ति में है. राह के किनारे खिला हुआ घास का छोटा सा फूल भी अपनी पूरी शक्ति में है, क्योंकि वो किसी तुलना में नहीं है. वो किसी को दिखाने के लिए नहीं खिला है, उसकी शक्ति ही उसका गौरव है, उसकी गरिमा है. और इसीलिए जीसस के जीवन का एक बड़ा प्रसिद्ध वाकया है. वो गुजर रहे होते हैं और सड़क के किनारे खिले हुए फूलों को देखकर कहते हैं कि ये जो फूल हैं, ये उस समय का जो प्रसिद्ध राजा था उससे भी कहीं ज़्यादा गौरवशाली है, सुंदर है. तो उनके शिष्य पूछते हैं कि ऐसा कैसे?
तो जीसस कहते हैं क्योंकि ये वैसे ही हैं जैसे हैं, अपने में, अतीत और भविष्य से मुक्त, शुद्ध वर्तमान में, किसी को दिखाने के लिए नहीं खिले हैं, ये बस खिले हैं अपने स्वभाव में। तो एक साधक को ऐसा ही होना है, सहजता में, अपने स्वभाव में खिलना है। और जैसे जैसे वो अपनी सहजता में जाता है, अपने स्वभाव में खिलना शुरू करता है, उस शक्ति की व्यर्थता को साफ साफ देखने लगता है। कुछ पाने की उत्तेजना को भी वो समझ लेता है कि उसके पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठहर जाता है अपने भीतर, और ये ठहरना ही उसको और गहरे ध्यान में फिर ले जाने लगता है।